हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। वर्ल्ड न्यूज़ में कई सारे आर्टिकल पब्लिशिंग हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रशिया का जो लूनार 25 मिशन है वो इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन को बीट कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया का लूनार 25 मिशन क्या है और रशिया इसको क्यों भेजना चाह रहा है चांद की सतह पर, और रशिया कितने सालों बाद दोबारा एंट्री कर रहा है इस अंतरिक्ष रेस में। क्या इंडिया को हराना चाहता है या इंडिया का जो मिशन है उसको फेल करना चाहता है? तो इस वीडियो में हम सारी बातों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। लूनार 25 मिशन रशिया का लूनार पर भेजने का मिशन है। रशिया इसको 2021 में भेजना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया था तो उसके बाद इसको डिले करना पड़ा था और अब ये 11 अगस्त को ये लॉन्च करेगा। लूनार 25 मिशन को कॉस्मोड्रोन को लॉन्चिंग पैड से रिलीज़ किया जाएगा और जो कि मॉस्को से लगभग 5500 किलोमीटर दूर है। अब इसके लिए रशिया द्वारा पूरे विलेज को खाली करवा दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि ताकि वहाँ पे अगर जो रॉकेट है उसको टेक ऑफ किया जाएगा तो उसके जो पार्ट है वहाँ पे गिरे तो जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो, इसलिए जो पूरा विलेज है उसको ही पूरा खाली इवैक्यूएट करवा दिया गया है। रशिया चांद पर हाफ सेंचुरी के बाद दोबारा अपनी एंट्री करने जा रहा है और यह पहली बार है कि जब रशिया द्वारा खुद का जो लैंडर है वहाँ पे उसको लैंड किया जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो रशिया वो हाफ सेंचुरी के बाद दोबारा एंट्री कर रहा है चांद पर, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वो 1976 में चांद की सतह पर उतरा था, लेकिन उस टाइम रशिया नाम का कोई देश नहीं था, बल्कि उस टाइम सोवियत यूनियन था जिसमें कई सारे देश शामिल थे। लेकिन जैसे ही 1991 में इसका विखंडन हुआ उसके बाद रशियन फेडरेशन का निर्माण हुआ। रशिया लूनार 25 को 11 अगस्त को लॉन्चिंग पैड से रिलीज करेगा और ये अर्थ के लगभग 1 या 2 चक्कर लगाए। उसके बाद इसका जो डायरेक्शन सीधा मून की तरफ होगा और ऐसा करने में उसको लगभग 5 या 6 दिन लगेंगे। उसके बाद जैसे ही मून की ऑर्बिट में एंटर करेगा तो लगभग लैंडिंग से पहले मून की जो ऑर्बिट है उसमें 7 या 6 दिन चक्कर लगाएगा। उसके बाद जो निर्धारित जगह है वहाँ पे ये लैंड करेगा और ये मून के साउथ पोल के जिस स्थान पर उतरेगा उसका नाम बोगुस्लावस्की क्रेटर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मिशन भेजा जा रहा है लूनार 25, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो साउथ पोल है वहाँ पे जो मिट्टी है और जो चट्टान है उसका निरीक्षण करना और पता लगाना कि जो लूनार उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और वहाँ पे जो बर्फ़ है कैसी है और कितनी मात्रा में है, और उसका जो यूज़ है वाटर के लिए भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन के भी कर सकते हैं और जो हमारा फ्यूल है उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो ये मिशन है उसकी जो टाइम पीरियड है लगभग 1 साल रखी गई है। अब वहीं हम बात करते हैं कि जो रशिया का लूनार 25 मिशन है वो चंद्रयान 3 है, क्या इनका कोलैप्स हो सकता है और क्या जो लूनार 25 इंडिया के जो चंद्रयान 3 है उसको पीछे कर सकता है। भारत का चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा की ओर 14 जुलाई को टेक ऑफ किया गया था और 7 अगस्त को लूनार की ग्रेविटी में पहुंच गया था। उसके बाद उसने जो फोटो है चंद्रमा की फर्स्ट फोटो और वीडियो को भी सेंड करा था। और हम बात करते हैं कि जो चंद्रयान 3 है उसकी जो लैंडिंग डेट है वो 23 अगस्त को रखी गई है और ये जो चांद का साउथ पोल है वहाँ पर लैंड करेगा। अब हम बात करते हैं कि जो चंद्रयान 3 है लूनार 25 है क्या आपस में कोलैप्स कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चंद्रयान 3 है उसकी जो लैंडिंग डेट 23 अगस्त है। भाई हम बात करते हैं तो लूनार 25 की जो डेट है अभी उसका पता नहीं चला है और ऐसा अंदाज़ा लगा सकता है कि एक दिन पहले भी उतर सकता है चांद की सतह पर या फिर एक दिन बाद या उसी टाइम यानी उसी दिन उतर सकता है। लेकिन इनकी जो दोनों की लैंडिंग जगह है वो अलग अलग है और काफ़ी जगह दूर है। भाई हम बात करते हैं तो लूनार 25 की 3 साइड को बताया गया है और इनके बीच में जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए इनका आपस में कोलिजन नहीं हो सकता। अगर इंडिया द्वारा मून पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर ली जाती है तो इंडिया वर्ल्ड की 4th कंट्री बन जाएगा जिसके द्वारा जो लूनार है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, जिसमें पहला नाम आता है अमेरिका, उसके बाद जो USSR है और चाइना। अब इंडिया ऐसी 4th कंट्री बन जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो रशिया उसका लूनार 25 अगर पहले सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो क्या जो रशिया 4th कंट्री बन जाएगा? देखो रशिया है वो पहले भी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है जब वो USSR का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अगर रशिया द्वारा ऐसा कर लिया जाता है तो जो रशिया है वो पहली वर्ल्ड की ऐसी कंट्री बन जाएगा जिसके द्वारा साउथ पोल है वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की जा सकी है। लेकिन भाई हम बात करते हैं इंडिया के पास तो एक एडवांटेज रहेगा क्योंकि जो रशिया का लूनार 25 मिशन है उसमें लैंडर नहीं है, लेकिन जो इंडिया का चंद्रयान 3 है उसमें लैंडर है, जिसकी वजह से इंडिया को एडवांटेज मिल जाएगा कि जो इंडिया का और वर्ल्ड का जो सबसे पहले लैंडर है वो साउथ पोल पर उतरा है मून के। लेकिन हम भारतीय लोग चाहते हैं कि जो इंडिया उसको कम्प्लीटली विक्ट्री मिले और हमारा जो चंद्रयान 3 है वो पहला बने जो साउथ पोल पे उतरेगा। हम भारतीय 23 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं जब हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और विश्व में अपना इतिहास रचेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो हेल्पफुल वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।